मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया 91 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग निमी के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 53 तक सॉल्व कर रखा है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 के आगे सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। देखिए, एक नोटिस है आप लोगों के लिए कि यदि आप चैनल पे पढ़ रहे हैं तो आप चैनल का प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करिए, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, जैसे ट्रेड थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए। इलेक्ट्रीशियन ब्रांच के लिए देखिए थ्योरी भी अवेलेबल है और जो अन्य ट्रेड हैं उनके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ये सब अवेलेबल है। तो आप वहाँ पर जा कर के विजिट करिए और वीडियो देख करके आप सीखिए। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, द एरिया इज एज द हाउसेस इन इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि जो एरिया है वो कैसा है कि इसमें जो घर हैं उस एरिया में वो महंगे हैं। तो घर ब्यूटीफुल है, एक्सपेंसिव है, सेफ है, बिग है। देखिए, ऑप्शन के अनुसार आपको जज करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ भरा जा सकता है, लेकिन हमें ऑप्शन जो गिवन है उसी के बेसिस पे कोई एक ऑप्शन पुट अप करना है यहाँ पे। तो देखिए, यदि कोई घर बहुत ही अच्छा है, ब्यूटीफुल है, तो वो महंगा होगा ये ज़रूरी नहीं है। उसका कॉस्ट अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये कंडीशनल है। तो इस वजह से ऑप्शन फर्स्ट गलत है। एक्सपेंसिव, देखिए यदि जो घर महंगा होता है वो एरिया भी महंगा होता है। आप कहीं सिटी में जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, वहाँ पे हाई क्लास के लोग होते हैं, जैसे IAS, PCS और अन्य सर्विस के लोग होते हैं। तो वहाँ का जो एरिया होता है बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो वही पूछ रहा है कि एरिया क्या है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि वहाँ का जो घर है वो बहुत ही महंगा मिलता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, सेफ गिवन है। यदि एरिया सेफ़ है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जो घर है वो महंगा मिलेगा। तो इस वजह से ऑप्शन सी भी गलत है। और एरिया बड़ा है तो वहाँ पे घर महंगा मिलेगा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यदि एरिया बड़ा होगा तो मे बी वहाँ पे एरिया बड़ा होने की वजह से संख्या ज़्यादा होगा घरों की, और संख्या ज़्यादा होने की वजह से सस्ता हो सकता है। तो ये कंडीशन गलत है, बिग। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, देयर आर अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड। ये बोल रहा है कि जो अपार्टमेंट है हमारे पड़ोस में वो स्पेसियस है, स्कूल है, काइंड है, फ्रेश है। तो देखिए, स्पेसियस अपार्टमेंट होता है। स्पेसियस अपार्टमेंट का मतलब वो काफ़ी स्पेस में बना है, वहाँ पे जो चीज़ें स्विमिंग पूल हो या फिर अन्य फैसिलिटी की चीज़ें हैं वो काफ़ी फैला हुआ है, वो कंजस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। देयर आर स्पेसियस अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड। देखिए, ऑप्शन बी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे देयर आर स्कूल अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड, यहाँ पे स्कूल नहीं फिट है। देयर आर काइंड ऑफ अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड, काइंड का भी यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। और यदि फ्रेश की बात करें तो यहाँ पे अपार्टमेंट के लिए फ्रेश नहीं यूज कर सकते हैं, क्लीन, हाइजीन, इस तरीके का वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन गलत होगा। बी, सी, डी, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, इट इज़ अ लोकेलिटी वन नीड नॉट फियर। ये बोल रहा है कि यह एक लोकेलिटी है, ये एक एरिया है जहाँ पे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एरिया कैसा होगा, बोरिंग होगा, सेफ होगा, स्कूल, फ्रेश। देखिए, जिस एरिया में कोई डर नहीं होता है वो एरिया सेफ होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। बोरिंग नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे बोरिंग का कोई मतलब नहीं होगा। बोरिंग एरिया होगा तो वहाँ पे कोई डरने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पे ये फिट नहीं है। इट इज़ ए स्कूल लोकेलिटी वन नीड नॉट फियर, ज़रूरी नहीं है कि जिस एरिया में स्कूल हो वहाँ पे कोई न डरता हो। तो ऑप्शन सी भी गलत है। और यदि फ्रेश की बात करें तो इट इज़ अ फ्रेश लोकेलिटी वन नीड नॉट फियर। देखिए, यदि कोई लोकेलिटी साफ़ सुथरा है, कोई एरिया साफ़ सुथरा है, तो वहाँ पे किसी को डर नहीं लगेगा, ये ज़रूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। साफ़ सफाई, स्कूल और बोरिंग ये कोई मैटर नहीं करता है। यदि लोकेलिटी सेफ है तो वहाँ पे किसी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 है, देयर इज़ अ वाटर स्कार्सिटी इन द लोकेलिटी द एरिया इज। ये बोल रहा है कि उस एरिया में पानी की किल्लत है, पानी की कमी है। तो उस एरिया को क्या बोलेंगे, देयर इज़ अ वाटर स्कार्सिटी इन लोकेलिटी द एरिया इज़ पोल्यूटेड। देखिए, जो एरिया पोल्यूटेड होता है वहाँ पे पानी की कमी होती है, ये ज़रूरी नहीं है। तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत होगा। जिस एरिया में शोरगुल ज़्यादा होगा वहाँ पानी की कमी होगा, ये भी गलत है। ड्राई, देखिए जो ड्राई एरिया होता है
वहाँ पे पानी की कमी होती है, पानी की स्कार्सिटी होती है। तो इस वजह से ये ऑप्शन सी सही होगा। आप जानते ही हैं कि जहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर होगा वहाँ पे ड्राई होगा। ऑप्शन डी देखिए अनइवन, जिस एरिया में अनइवन रोड होगा या फिर अनइवन एरिया है वहाँ पे पानी की कमी होगी, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इस वजह से ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि जो लोकेलिटी होता है जिसमें पानी की कमी होती है उसे ड्राई एरिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरिया इज़ डिफ़िकल्ट एज द रोड आर। ये बोल रहा है कि रूरल एरिया में ट्रांसपोर्टेशन करने में प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे रोड कैसा होता है, पॉल्यूटेड, ड्राई, स्पेसियस, अनइवन। देखिए पॉल्यूटेड रोड है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम होगा, ये ज़रूरी नहीं है। यदि पॉल्यूशन है तो अगल बगल है, रोड पे नहीं है, और रोड पे पॉल्यूशन का कोई मीनिंग नहीं होता है। ड्राई, यदि रोड सूखा है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करने में प्रॉब्लम होगा, ये गलत है, क्योंकि यदि रोड सूखा है तो और बेटर है, इस वजह से ऑप्शन बी गलत है। स्पेसियस, देखिए यदि कोई रोड स्पेसियस है, यदि चौड़ा है, बेटर है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी की यदि बात करें अनइवन, यदि रोड अनइवन है, उबड़ खाबड़ है, बेकार है, तो इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन करने में प्रॉब्लम होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, देयर इज अ बिग प्ले ग्राउंड आवर हाउस। देखिए ये बोल रहा है कि हमारे घर के बगल में एक बड़ा प्ले ग्राउंड है, तो इसमें क्या फिलअप किया जाएगा, ऑन, इन, नियर, ओवर। देखिए ऑन का मतलब होता है कि प्ले ग्राउंड जो है घर के ऊपर है, तो प्ले ग्राउंड घर के ऊपर नहीं हो सकता, ये गलत है। इन का मतलब है कि घर के अंदर है वो प्ले ग्राउंड, तो ये भी गलत है। नियर का मतलब ये है कि हमारे घर के बगल में वो प्ले ग्राउंड है, तो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। ओवर का मतलब होता है कि ऊपर है, इस वजह से ये भी ऑप्शन गलत होगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा। देयर इज अ बिग प्ले ग्राउंड नियर अवर हाउस, इसका मतलब यह है कि हमारे घर के बगल में एक बड़ा प्ले ग्राउंड है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, देयर इज अ गार्डन विथ फ्लावर इन आवर नेबरहुड। देखिए ये बोल रहा है कि हमारे घर के बगल में एक गार्डन है जो कि कैसा है, सेफ, क्लियर, लवली, नन। देखिए सेफ का मीनिंग नहीं होता है गार्डन में, क्लियर का भी कोई मीनिंग नहीं होता है, लवली का मीनिंग होता है। लवली का मतलब कि यदि गार्डन है, गार्डन में फ्लावर होता है तो फ्लावर लवली होता है, ब्यूटीफुल होता है, इस तरीके से, हाउ लवली द फ्लावर इज, तो इस तरीके से ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे सेफ का कोई मीनिंग नहीं है, क्लियर का और नन का कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, कैन टेल अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द नेबरहुड। ये बोल रहा है कि यहाँ पे दोनों जगह फिलअप करना है आपको, दो वर्ड, जैसे कि कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ नेबरहुड। इसका मीनिंग ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी खूबी क्या है, तो आपको फिलअप करना है कैन यू प्लीज़ टेल मी, तो देखिए ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 62 है, देयर इज अ लेक नियर द समटाइम पीपल गार्बेज इट। देखिए ये बोल रहा है कि जो व्यक्ति हैं वो गार्बेज को फेंकते हैं लेक के अंदर, तालाब के अंदर। देयर इज अ लेक नियर द एरिया समटाइम पीपल थ्रो गार्बेज इनटू इट, जो कि इनटू का मीनिंग हो जाएगा कि उसके अंदर फेंक रहे हैं, और थ्रो का मीनिंग हो जाएगा कि फेंकना, कि यहाँ पे रख नहीं सकते हैं। यदि आप तालाब में फेंक रहे हैं तो उसे रखना नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे थ्रो और बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है कि दो चीज़ के बीच का बात हो रहा है, तो यहाँ पे दो तालाब की बात नहीं हो रही, एक तालाब का बात हो रहा है और उसमें फेंकने की बात हो रही हो, तो यहाँ पे थ्रो इनटू हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, द कंडीशन इन अ प्लेस दैट द बिहेवियर एंड ऑफ समबॉडी ऑफ सम टाइम इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। देखिए ये बोल रहा है कि जो कंडीशन है, किसी स्थान पे हम रहते हैं तो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है उसे एक्सेप्ट करने लगता है हमारा बॉडी, तो वही पूछ रहा है कि जो बिहेवियर है किसी भी व्यक्ति का वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। कंडीशन जो है प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है अफेक्ट डेवलप, ऑप्शन बी है अफेक्ट डेवलपमेंट, ऑप्शन सी अफेक्टेड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी अफेक्ट डेवलप्ड। यहाँ पे देखिए द कंडीशन इन अ प्लेस दैट अफेक्ट, अफेक्ट का मीनिंग कि जो अफेक्ट करता है, द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ समबॉडी ऑफ समथिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, इसका ऑप्शन सी सही होगा। आप फिलअप करके देखिएगा, द कंडीशन इन अ प्लेस का मतलब है कि जो बिहेवियर है वो अफेक्ट होता है किसकी वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से, और डेवलपमेंट भी इन्वायरमेंट के ही वजह से होता है, तो ये दो फैक्टर
इन्वॉल्व होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 64 है, अ मेंटेन्ड नेबरहुड इज़ अ इन्वायरमेंट टू लिव इन। ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्या फिलअप किया जाएगा, ये दोनों जगह पे गुड गुड, वेल वेल, वेल गुड, गुड वेल। तो यहाँ पे देखिए अ गुड मेंटेन्ड नेबरहुड इज अ गुड इन्वायरमेंट टू लिव इन, ये गलत है क्योंकि आप यदि भर रहे हैं तो अ वेल इन्वायरमेंट होता है, गुड नहीं होता है। तो यहाँ पे यदि आप वेल भरते हैं तो देखिए यहाँ पे बी और सी के बीच में कंट्रोवर्सी है। आगे देखते हैं, अ वेल मेंटेन्ड नेबरहुड इज अ गुड इन्वायरमेंट टू लिव इन। यदि किसी सोसाइटी का इन्वायरमेंट अच्छा है तो वहाँ पे आप रहना पसंद करते हैं, तो अ वेल मेंटेन्ड नेबरहुड इज अ गुड इन्वायरमेंट टू लिव इन, इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, आइडेंटिफाई द अपोजिट, क्लीन हेल्दी। देखिए इसमें पूछ रहा है कि क्लीन और हेल्दी का अपोजिट क्या होगा। क्लीन का मीनिंग होता है साफ, और साफ का अपोजिट होगा गंदा, तो क्लीन का अपोजिट होगा डर्टी। देखिए ऑप्शन ए में भी डर्टी है, बी में भी है, ऑप्शन सी में डर्ट है, तो ये गलत होगा। ऑप्शन डी में देखिए डर्टी है। तो अब इन तीनों में आगे बढ़ना है। देखिए हेल्दी का भी पूछ रहा है, हेल्दी का मीनिंग होता है कि आप स्वस्थ हैं, और इसका अपोजिट अस्वस्थ होगा, तो हेल्दी का अनहेल्दी होता है। देखिए इसमें ऑप्शन गिवन है हेल्थ, हेल्दी, अनहेल्दी, तो देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन डी सही होगा, अनहेल्दी, क्योंकि यहाँ पे क्लीन का डर्टी और हेल्दी का अनहेल्दी, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी। ये बोल रहा है कि जो मेथड यूज किया जाता है रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए, रेन वाटर को कंजर्व करने के लिए, वो क्या करता है व्यक्ति का, हेल्प करता है, देता है। यहाँ पे देखिए हेल्प करता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी। देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ हेल्प और हेल्प्स दो चीज़ है यहाँ पे, गिव का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। हेल्प और हेल्प को यदि देखें तो यहाँ पे देखिए हेल्प नहीं यूज करेंगे, हेल्प्स यूज करेंगे, क्योंकि रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए कई मेथड हैं, तो उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प करता है वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर स्कार्सिटी को कम करने के लिए। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, ऑफ ट्रीज द इन्वायरमेंट। ये बोल रहा है कि इन दोनों प्लेस पे क्या फिलअप किया जाएगा। यहाँ पे देखिए फिलअप करेंगे प्लांटिंग ऑफ ट्री, मतलब हम पौधारोपण कर रहे हैं, किस लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। बोलते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए ताकि अपने इन्वायरमेंट को, इस अर्थ को बचाया जा सके टेम्परेचर से। तो देखिए यहाँ पे फिलअप करेंगे प्लांटिंग। ऑप्शन में देखिए प्लांटिंग दो जगह गिवन है, बी और सी में। अब आगे देखते हैं, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज सेव्स या सेव। यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन सेव्स है यहाँ पे फिट होगा, क्योंकि जो ट्री है इन्वायरमेंट को सेव करता है वो, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज सेव्स द इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 68 है, यू कैन एक्सप्रेस योर व्यू बाई और टू द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। ये बोल रहा है कि यदि आप अपना व्यू दे रहे हैं किसी को, जैसे किसी प्रॉब्लम या सोल्यूशन के लिए, तो आप एग्री होंगे, डिसएग्री होंगे, एग्रीइंग होंगे, डिसएग्री होंगे, एग्री डिसएग्रीइंग, एग्रीइंग डिसएग्रीइंग। तो देखिए आप किसी चीज़ को लेकर के या तो सहमत होते हैं या तो असहमत होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। किसी प्रॉब्लम या सलूशन को लेकर के आपकी सहमति भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। बी, सी और डी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 69 है, देयर इंस्ट्रक्शन टू मेंटेन नेबरहुड वेल। देखिए यहाँ पे फिलअप करेंगे देयर आर इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन में देख रहे हैं इज दिया है, आर दिया है, आर दिया है और इज है, तो देयर आर इसलिए यूज करेंगे क्योंकि इंस्ट्रक्शन होता तो इज यूज करते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं तो ढेर सारा इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन का मतलब कि कलेक्शन ऑफ रूल, यदि ढेर सारे रूल को मिला दिया जाता है तो उसे इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, जो कि आसपास पड़ोस को साफ़ सुथरा अच्छा बनाने के लिए, वेल मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है नियम बनाना। तो देखिए देयर आर इंस्ट्रक्शन टू फॉलोड टू मेंटेन नेबरहुड वेल, मतलब कि नियम बनाया गया है उसे फॉलो करना है, जितने भी आसपास के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, वो वेल मेंटेन रखने के लिए अपने सोसाइटी को। तो इस वजह से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, देयर आर इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड। देखिए टू बी के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और यहाँ पे फॉलो और फॉलोड दो चीज़ हैं, तो यहाँ पे फॉलोड यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग बाइसिकल द कैंपस। इन दोनों जगह पे आपको फिलअप करना है। ऑप्शन देखिए, यूज एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को यूज नहीं करते हैं।
एयर पोल्यूशन को गेट भी नहीं करते हैं, कंट्रोल करते हैं एयर पोल्यूशन को। देखिए सी और डी के बीच में हम देखेंगे कंट्रोल एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग बाइसिकल। यदि हम बाइसिकल का यूज करते हैं तो हम एयर पोल्यूशन को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम साइकिल चलाते हैं तो वहाँ पे वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, उसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता है। और यदि मोटरसाइकिल कार यूज करते हैं तो उसमें पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है, जिससे स्मोक निकलता है और वो फिर उसके बाद CO कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होकर के वो इन्वायरमेंट को गंदा करता है, अनहेल्दी करता है। तो इस वजह से कंट्रोल कर सकते हैं बाइसिकल का यूज करके। इन द कैंपस, ये देखिए यहाँ पे गिवन है इनसाइड और बिटवीन। तो देखिए आप यूज करेंगे इनसाइड द कैंपस। आप अपने कैंपस के अंदर साइकिल यूज करते हैं क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और कंट्रोल करता है एयर पोल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 71 है द कंप्यूटर एवरी डे आफ्टर यूज। देखिए आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो लास्ट में आपको क्लोज कर देना चाहिए, टर्न ऑफ कर देना चाहिए। ये बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, टर्न ऑन, स्विच ऑन, टर्न ऑफ, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। टर्न ऑन, स्विच ऑन ये दोनों गलत होगा, क्योंकि आपको कंप्यूटर ऑफ करना है तो ऑन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ऑन ऑप्शन गलत होगा। ऑल ऑफ द एबव एकदम गलत है, क्योंकि इन दोनों के साथ ये मर्ज हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। देखिए कोई भी चीज़ है इन्वायरमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी सेव करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी सेव करेंगे तो आपका इन्वायरमेंट सेफ रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि आप जैसे ही बच्चे इसे देख करके अपना फ़ायदा उठा सकें। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा आपका। तो आप इसे अच्छे तरीके से पढ़िएगा और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, और आगे के वीडियो में आपको पार्ट 5 देखने को मिलेगा।